नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजाइल इंडियन। मेरा नाम है विनोद नारायण और आज विशु है। आज मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को कर रहा हूँ और आज विशु का त्यौहार है, इसीलिए मैंने विशु का मतलब मेरे पार्टनर जो इंडिया से अभी आए थे तो उसने मेरे लिए एक शर्ट खरीद के लेके आया, राधा कृष्ण का सब पिक्चर सब लेके। फिर मैंने ये देखा, दो अंगूठी भी डाले हुए हैं। तो वैसे मैं अंगूठी डालता नहीं है, सिर्फ इयररिंग्स हैं। तो आप लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं केरला से हूँ, मलयाली हूँ और ये जो मैं वीडियो करता हूँ हर हफ्ते इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं हिंदी ठीक से बोल सकूँ। तो मेरा जो टूटा फूटा हिंदी सुन के अपॉलॉजीज फॉर दैट बिफोर इटसेल्फ। कुछ पिछले हफ्ते मैंने जो वीडियो किया था, मेरा गोल है कि 10 मिनट का वीडियो बनाए। कि लास्ट वीक मैंने जो 20 मिनट का वीडियो किया, मैं एकदम अवश्य हो गया, मतलब मैं टायर्ड हो गया एकदम। वो सुन के आप भी टायर्ड हुए होंगे, तो इसीलिए मैं ये वीडियो को 10 मिनट में ख़त्म कर लूँगा। तो विशु जो है, हमारा केरल में 2 त्योहार मुख्य है, एक विशु एक ओणम, जो सब लोग मनाते हैं। और फिर क्रिसमस, पूजा हॉलीडेज, पूजा का दिवाली, फिर रमज़ान, ये सब होते हैं। लेकिन केरल का जो है ये विशु और ओणम है। तो मैं आपसे थोड़ा यादें शेयर करूंगा, हाउ माय त्योहार मनाना, दैट सेलिब्रेशन हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स। तो जब विशु के बारे में सोचते हैं तो कुछ चीज़ें मन में आता है। एक तो पहले जो आता है वो पटाखे होते हैं। तो मैं जो रहता था, एक हाउसिंग कॉलोनी में रहता था, करीब 17 घर थे। मुझे लगता है कि 10 लोग मेरे उसी एज ग्रुप के 10 लोग थे वहाँ पे। तो हम लोग सब सुबह उठ के और हमारे बुजुर्ग लोग भी, सब लोग सुबह उठते, करीब 5 बजे, 4 बजे 5 बजे उठ के पटाखे फूटते थे। 3 बजे सुबह से शुरू होता है, कहीं ना कहीं तो कुछ लोग शायद सोते भी नहीं थे। तो पटाखा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे विशु का। और विशु के 1 महीने 2 महीने पहले ही पटाखा खरीदना शुरू होता है। तो हम लोग बच्चे सब एक एक घर में जाके, तुझे क्या मिला है, मुझे ये मिला है। और जब पटाखे फूटने का टाइम आता है तो हमें कभी कभी लगता है कि कुछ और खरीदना था, मेरे पास जो पटाखे है वो उसके पटाखे जैसा उतना अच्छा नहीं है, सब ऐसे होते हैं। लेकिन सब लोग मिल के पटाखे फोड़ते थे। और जब हम बहुत छोटे थे तो हमें पटाखे नहीं मिलते थे, हमें वो क्या बोलते हैं मलयालम में कंबी पुत्तिरी से बोलते थे, वो मिलता था। मेत्ताप जो मैच बॉक्स जैसा है, मेत्ताप, कंबी पुत्तिरी, ओलपटकम, मालपटकम, गुंड, ऐसे बहुत चीज़ें होते थे। फिर पुत्तिरी, चक्रम, ऐसे बहुत चीज़ें होते थे। मलयाली लोगों को पता होगा कि जब बोलते हैं तो ये सब होते हैं। और जब खरीदने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ऐसे जगह रखना चाहिए कि इट डजंट बिकम डैम्प। तो डैम्प होगा तो वी कैनॉट बर्स्ट इट। तभी पता नहीं, बहुत साल हो गए मैं केरला छोड़ के, भारत छोड़ के 99 में भारत छोड़ा था। उसके बाद मैंने कभी भी पटाखे फोटे नहीं थे। मैंने पटाखे यहाँ पे अमेरिका में, मैं जैसे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे पटाखे जो जिस काउंटी में सिटी में मैं रहता हूँ, यहाँ पे पटाखे बैंड है। तो यू कांट बाई और यू कांट सेल। बट नेवाक में जो द नेक्स्ट सिटी है, वहाँ पे यू कैन बाई। तो यहाँ पे भी ड्यूरिंग सम इवेंट्स देयर आर पटाखेस ओवर हियर एज वेल, बट रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे पटाखे फोड़ने का। एनीवे, तो पटाखे इज अ मेजर एक्टिविटी ऑफ विशु। उसके साथ ये विशु कणी होते हैं। विशु कणी मतलब हर घर में पिछले दिन रात को कुछ चीज़ें टेबल पे रखते हैं। उसमें भगवान का मूर्ति होगा, दिया होगा, फिर अनकुक्ड राइस होगा, फिर नए नए कपड़े होंगे, गोल्ड होंगे, पैसे होंगे, आईना होंगे, बहुत ऐसी चीज़ जो, और फ्लावर्स,
जो येलो कलर, फिर ऐसे बहुत चीज़ें रखते हैं। और यू इट्स मोर, इट्स वेरी ब्राइट एंड कलरफुल। तो इसका ये मानना है कि हम सुबह उठ के आंख बंद करके चल के जाते और ये खोल के ये देते थे। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट द एल्डेस्ट पर्सन ये करेंगे, वो दिया भी जलाएंगे और सब लोगों को मिलके लेके आके दे कैन ऑल विशुकनी कानुगा इसको बोलते हैं। तो हम लोग विशुकनी देखते हैं। तो उसका ये मानना है कि इस साल जब हम सुबह उठ के आंख बंद करके पहला जो हमारा विजन होता है, पहला जो हम देखते हैं दृश्य जो होता है वो विशुकनी होता है। तो जो अच्छे अच्छे चीज़ें रखे हुए हैं, किताब रखते हैं, और उसका मानना है कि ये पूरा साल जो है ऐसे ही अच्छे रहेंगे, या ये तो संकल्प है, दूसरी बात है। लेकिन वो जो प्रायोरिटीज होते हैं, जो लोग सब लोग मिलकर ये सब करते हैं, एक अच्छी बात है। और ओवर द इयर्स मेरा जो विशुकनी का भी मेरा जो I have lost that activity of doing major विशुकनी। ये नहीं तो ऐसा नहीं है कि घर पे विशुकनी होता नहीं है। मेरा जो पार्टनर है उसको बहुत इंटरेस्ट है इसमें। तो लेकिन मैं सुबह उठता तो मैं ही हूँ, दिया जलाता हूँ और सबको बुला के विशुकनी दिखाता हूँ, वो मेरा काम है। लेकिन विशुकनी जो सेटअप जो करना है वो मेरा पार्टनर करता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे भी थोड़ा ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए टू डू दिस एक्टिविटी, बट पता नहीं कुछ साल पहले ऐसे ही बंद हो गया, फिर इंटरेस्ट आया नहीं है। मे बी नेक्स्ट ईयर, इस साल भी मैंने विशुकनी, छोटा सा विशुकनी हमारा, मेरे माई पार्टनर डिड दैट। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली सपोर्ट एंड डू। तो विशुकनी के बाद हमें विशु कैनेटम मिलता है। विशु कैनेटम मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं बच्चों को पैसे देते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। अब मेरा याद ऐसा है कि मैं मेरे मदर के घर पे, एंसेस्ट्रल घर पे जाता था, तो वहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी देयर, ग्रैंडमदर यूज्ड टू बी देयर, एंड आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड। और हम लोगों को मिलते थे विशु कैनेटम। तो विशु कैनेटम जो पैसा मिलते थे एंड ऑफ द विशु, लोग आते थे घर पे, तो सब लोग बच्चों के लिए देते थे। तो कुछ घरों में 1 रुपये का नोट, 100 रुपया लेके 101 रुपये का नोट सब रखते थे, क्योंकि विशु कैनेटम देने के लिए। फिर उसके बाद विशु कैनेटम तो हाँ वो भी होता है, लेकिन या मुझे लगता है कि वो भी कहीं न कहीं भारत छोड़ने के बाद भी कम होता गया, ऐसा वो त्योहार। लेकिन एक चीज़ है जो अभी भी चलता है, वो है विशु सद्या। तो विशु सद्या अभी जब हम सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रहते हैं, तो विशु सद्या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं विशु सद्या, और हम लोग 2-3 विशु सद्या तो हो जाता है एक साल में। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही विशु सद्या है। वो अभी इस रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग जाने वाले हैं हमारे दोस्त के घर पे, और पॉटलक होते हैं। और मेरा जो हर साल मैं डिश लेता हूँ कालन मुझे बहुत पसंद है, और यैम से बनाता है, सूरन चेना बोलते हैं। तो मैं कल बनाया, लेकिन उसका वीडियो मैंने लिया नहीं। मैं उसका कुछ पिक्चर आपको जब बात करते वक्त उसका रेसिपी मैं आपको बताता हूँ जैसे मैंने बनाया है, और उस टाइम पे मैं उसका थोड़ा पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने तो यैम, सुरन, ऐसे एलिफेंट फीट यैम ऐसा कुछ मैंने खरीदा, फ्रोज़न खरीदा मैंने उसको। उसके साथ मैं अनराइप बनाना, जो कच्चा है बनाना लेके पील ऑफ करके, उसका भी 2 बनाना मैंने डाला है, और काया बोलते हैं हम मलयालम में। तो काया और चेना को साथ में थोड़ा हल्दी और थोड़ा नमक और पेपर जो है, जो मेरा यहाँ पे हम लोग कोर्स पेपर यूज़ करते हैं, जो ग्राउंडेड पेपर है, वो डालते हैं और उसको बॉईल करते हैं। थोड़ी देर बॉईल करने के बाद ये पक जाता है। उसके बाद उसका वाटर जो है वो ड्रेन करते हैं, और उस टाइम पे फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, यहाँ पे कल मुझे फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट मिला यहाँ पे इंडियन स्टोर में, नहीं तो मैं फ्रोज़न ग्रेटेड कोकोनट लेके बनाता हूँ।
ग्रेटेड कोकोनट, जीरा और ग्रीन चिल्ली लेके उसको मिक्स करते हैं मिक्सर में। और मेरा मिक्सर भी उतना अच्छा नहीं है तो इसीलिए वो पेस्ट नहीं बनता, फिर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो वो लेके इसके साथ मिक्स करते हैं, वो चना और याम और काया के साथ। और उसके ऊपर योगर्ट बोलते हैं, मैं बटर मिल्क डालता हूँ। तो बटर मिल्क डाल के थोड़ा और चाहिए तो नमक या फिर क्या है उसका नाम क्या है, ब्लैक पेपर, ये डाल के मैं उसको मलयालम में बोलते हैं कुर्की 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 कुर्की, मतलब उसको हिला के हिला के हिला के हिला के ऐसे करना है, सो दैट इट बिकम्स रिच, इट बिकम्स वेरी वेरी थिक। और कालन का जो टेस्ट है उसका पुली होनी चाहिए। पुली मतलब पुली को क्या बोलते हैं, सोर, सोर होनी चाहिए। तो लेकिन जो बटर मिल्क हमें मिलता है उतना सौर नहीं है, तो इसीलिए हो सकता है कि हमें थोड़ा कच्चा मैंगो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाला नहीं। मैं कल बना के पूरा बाहर रखा तो वो थोड़ा सौर बना, मैं टेस्ट किया, अच्छा है, उतना बुरा नहीं है। तो वैसे मुझे कालन ही बनाना आता है वेजिटेरियन, बिकॉज क्योंकि नॉन वेजिटेरियन बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ भी मीट डालो और मसाला डालो और प्रेशर कुकर में 4 सीटी 5 सीटी बन जाता है खाने लायक। लेकिन वेजिटेरियन ठीक से बनाने के लिए अच्छा शेफ़ भी होना पड़ता है। मैं अच्छा शेफ़ नहीं हूँ, इसीलिए ज़्यादातर मैं अपना जो करतूतें मीट पे ही रखता हूँ। माई पार्टनर मेक्स मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियन फूड, लेकिन कालन जो है वो मेरा मास्टरपीस है, मैं बनाता रहता हूँ। हर साल का ओणम या विशु का कोई भी सद्या हो, मैं पहले बोलता हूँ कालन, मैं कालन लेके मैं पॉट लग जाता हूँ। तो ये था हमारा विशु का जो त्योहार जैसे हम मनाते हैं। और ये भी 12 मिनट हो गया। अच्छी बात है, हिंदी बोल के टाइम निकलता पता नहीं चला, ये अच्छी बात है। और हो सकता है कि इन द फ्यूचर मेरा हिंदी और ऐसे टूटे फूटे नहीं, थोड़ा और फ्लुएंट हो जाएंगे। आप सबको विशु की शुभकामनाएं। आप मलयाली हो, नॉन मलयाली हो, विदेश में रहने वाले मलयाली हो, सबको मेरी तरफ से विशु के शुभकामनाएं हैं। आपका साल, अगले विशु तक आपका साल जो भी आप चाहिए, जो भी अच्छे आपको जो भी मिलना है आपके जीवन में, आपको वो सब मिले। धन्यवाद।